एक आदमी को बिस्तर पर बांधकर उसके कपड़े उतार दिए गए। फिर उसकी नसों में नीली तरल को धीरे धीरे इंजेक्ट किया गया। तुरंत ही आदमी बहुत पीड़ा में था। उसका शरीर अजीब से बर्ताव करने लगा। कुछ समय में वह एक हड्डियों का ढांचा बन गया। फिर हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी आदमी बन गया। लेकिन क्योंकि वह थकावट में था, वह बेहोश हो गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने उसके शरीर को धीरे से छुआ और इसमें नीली विद्युत धारा उत्तेजित हो गई। उस रात दामी ने नाइट शिफ्ट में निगरानी की, हर हरकत पर नजर रखी। दामी ने एक जरा सा झपकी ली और ड्यूटी रूम का दरवाजा खुद ही खुल गया। एक अदृश्य हाथ ने दामी के बालों को छुआ और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। दामी अचानक जाग गई। अपनी कपड़े खुला पाकर उसने चिल्लाकर आवाज दी और जानना चाहा कि क्या यह क्योंकि था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने कैमरा की तरफ देखा और पाया कि क्योंकि बिस्तर पर नहीं था। उसने फिर से तलाश की, तभी क्योंकि बिस्तर पर वापस आ गया। अगले दिन सुबह दामी ने सहकर्मियों को क्योंकि का व्यवहार बताया। क्योंकि की पूर्व प्रेमिका सुनहरे बालों वाली युवती इस बात को नहीं मान सकी कि क्योंकि ऐसा कुछ करेगा। उनके साथी ने क्योंकि से बात करने का निर्णय लिया, लेकिन दामी ने रोक दिया क्योंकि इस प्रयोग का नेता था और उसे नाराज करके कोई भी परेशानी में पड़ सकता था। हो सकता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। दामी चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन काली युवती बाथरूम गई और अचानक उसने महसूस किया कि कोई पीछे है। उसने पीछे मुद्दा कर देखा, लेकिन कुछ नहीं पाया। जब उसने बैठने की तैयारी की तो उसने पानी की आवाज सुनी। उसने शौचालय की जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वह थर्मल इमेजिंग डिवाइस लेकर एक सप्ताह की जांच की और पाया कि कोई नहीं था, तो वह शांतिपूर्वक पेशाब किया। लगातार हो रहे घटना से हर कोई सतर्क हो गया। अच्छी बात यह थी कि अगले दिन उसे लगातार इंजेक्शन दिया गया और उसे सामान्य बना दिया गया। उसके शरीर में नारंगी दवा का एक इंजेक्शन लगाया गया और उसकी नसों में बहकर उसके पूरे शरीर में फैल गया और अंततः उसके मस्तिष्क में पहुंच गया। हालांकि दवाई का असर उल्टा हुआ। वह अधिक दर्द सहन करने लगा। उसकी स्थिति खतरनाक हो गई और टीम ने हर संभव प्रयास कर उसे बचा लिया। फिर भी वह पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका। इस घटना ने क्योंकि को मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया। वह समूह की परवाह किए बिना कपड़े पहनकर और टोपी लगाए बाहर निकल गया। घर पहुंचने के बाद उसने अचानक पड़ोसी इमारत की खिड़की में सुनहरे बालों वाली महिला को कपड़े बदलते हुए देखा।